नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर गुलाम नबी आजाद के बयान की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने को लेकर बयान सामने आया है गुलाम नबी आजाद का। कहा है कि बताऊंगा तो दुनिया दंग रह जाएगी। राहुल की सदस्यता जाने पर भी बोले हैं आजाद। कहा है कि राहुल की संसद की सदस्यता छीनने में जल्दबाजी हुई है। राहुल गांधी खुद ही कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। एक ही एजेंडे पर 9 साल टिके हुए हैं राहुल गांधी और पहली बार ऐसा हुआ है कि गुलाम नबी आजाद का इस तरीके से बयान सामने आया है। इस बार उन्होंने कहा है, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने को लेकर बयान दिया है, साथ ही साथ राहुल गांधी की जो सदस्यता गई उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बताऊंगा तो दुनिया दंग रह जाएगी। राहुल की सदस्यता जाने पर भी आजाद ने कहा है कि राहुल की संसद की सदस्यता छीनने में जल्दबाजी हुई है। राहुल गांधी खुद ही कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। एक ही एजेंडे पर 9 साल टिके हुए हैं राहुल गांधी। बात अब कोरोना की करते हैं। दरअसल कोरोना के केसेस बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी लोगों की बूस्ट हो चुकी है। बढ़ते कोरोना से घबराए नहीं। देश में अधिकतर लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी आ चुकी है। टीकाकरण और प्राकृतिक संक्रमण से ये इम्यूनिटी मिली है लोगों को। इससे गंभीर बीमार और अस्पताल में भर्ती होने से लोग बच रहे हैं। साथ ही साथ 2 से 3 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं। XBB.1.16 सब वेरिएंट से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले ही डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया था जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे कि कोरोना से बचाव सिर्फ वैक्सीन है और अपनी देखभाल है। और ऐसे में क्योंकि जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, इस बार भी अगर वो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं तो उनका बचाव वैक्सीन कर रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से कि हाइब्रिड इम्यूनिटी लोगों में पहले से ही है मौजूद। टीकाकरण और प्राकृतिक संक्रमण से ये इम्यूनिटी मिली है लोगों को। इससे फायदा ये हो रहा है कि जो गंभीर बीमार और अस्पताल में भर्ती होने के आसार जो पहले नजर आ रहे थे वो अब नहीं है, क्योंकि लोग बच रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं जल्दी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि 2 से 3 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं वो जिनको एक बार फिर से कोरोना हुआ है। दरअसल XBB.1.16 सब वेरिएंट से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, क्योंकि अब जो आंकड़ा आ रहा है देश भर में 24 घंटे का, वो 6000 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन इसलिए डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वैक्सीन ले रखी है और आपकी इम्यूनिटी पहले से ही बूस्ट हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का इंटरव्यू आपको बताते हैं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं खुद को सीएम की दौड़ में नहीं मानता हूं। प्रदेश में सीएम का चेहरा पीएम मोदी और कमल का फूल है, उन्होंने ये साफ कहा है। साथ ही कहा है कि मेरा लक्ष्य है कांग्रेस को दहाई तक नहीं पहुंचने देना। विधायकों का इस्तीफा प्रकरण लोकतंत्र का मजाक था। उम्मीद है इससे जुड़ा फैसला नजीर बनेगा। जयपुर ब्लास्ट कांड में कांग्रेस सरकार ने लचर पैरवी की, ये राजेंद्र राठौड़ की तरफ से इंटरव्यू के दौरान कहा गया है। साथ ही साथ ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि मैं खुद को सीएम की दौड़ में नहीं मानता हूं, क्योंकि लड़ाई तो इसी की है, लड़ाई तो चेहरे की ही है कि चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से राजस्थान में। लेकिन ऐसे में राजेंद्र राठौड़ ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये साफ कर दिया है कि मैं खुद को सीएम की दौड़ में नहीं मानता। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? राष्ट्र चिन्ह इस पर लगा हुआ है। प्रदेश में सीएम का चेहरा पीएम मोदी और कमल का फूल है, उन्होंने ये साफ कहा है। मेरा लक्ष्य है कांग्रेस को दहाई तक नहीं पहुंचने देना। विधायकों का इस्तीफा प्रकरण लोकतंत्र का मजाक था। उम्मीद है कि इससे जुड़ा फैसला नजीर बनेगा। जयपुर ब्लास्ट कांड में कांग्रेस सरकार ने लचर पैरवी की, ये आरोप उन्होंने मौजूदा सरकार पर लगाए हैं। चलिए अब बात करेंगे आईपीएल सीजन 2023 की। लखनऊ ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने मात्र 122 रन का लक्ष्य दिया था। लखनऊ ने 16 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लखनऊ के कृणाल पांड्या ने वो जीत के हीरो रहे। 3 विकेट लेने के साथ 23 गेंदों में 34 रनों की पारी उन्होंने खेली। और आज दोपहर 3:30 बजे गुवाहाटी में राजस्थान और दिल्ली का मुकाबला होगा। वहीं शाम का मुकाबला रहने वाला है एल क्लासिको टूर्नामेंट की। 2 स्टार टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। तो बात हो रही है आईपीएल सीजन 2023 की, और यहां पर लखनऊ ने सनराइजर्स
हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने मात्र 122 रन का लक्ष्य दिया। लखनऊ ने 16 ओवर में 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया आसानी से। लखनऊ के कृणाल पांड्या जीत के हीरो रहे हैं। 3 विकेट लेने के साथ ही 23 गेंदों में 34 रनों की पारी उन्होंने खेली। आज दोपहर 3:30 बजे गुवाहाटी में राजस्थान और दिल्ली का मुकाबला होगा। वहीं अगर शाम की बात की जाए तो शाम का मुकाबला रहने वाला है एल क्लासिको टूर्नामेंट की 2 स्टार टीमों के बीच। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस और चेन्नई आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। कर्नाटक चुनाव में भाजपा कांग्रेस का दांव, एक ओर सत्ता बचाने की जुगत में भाजपा है तो वहीं दूसरी ओर सत्ता में वापसी के सपने संजोए बैठी है कांग्रेस। लेकिन इससे पहले उम्मीदवारों के चयन को लेकर मनोवैज्ञानिक जंग दोनों पार्टियों में छिड़ी हुई है। टिकट को लेकर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी हुई है। टिकट के ढेरों दावेदार हैं, नहीं मिलने पर बगावत का डर भी सता रहा है। ये दोनों तरफ से ही है, एक तरफ से नहीं। अब ऐसे में कांटे की टक्कर वाली 50 सीटों पर ऐन मौके पर घोषणा होगी। कांग्रेस ने अभी 58 सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना रोचक ये होगा कि ऐन वक्त पर कितनी भगदड़ मचेगी और किसका टिकट कटेगा और किसके सपने साकार हो जाएंगे, क्योंकि उम्मीद तो सभी को रहती है कि उसको वहां से टिकट मिल जाए जहां से वो चाहता है। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से मंथन किया जा रहा है कि इसको कहां से कौन सा उम्मीदवार उतारे। लेकिन 58 सीट ऐसी हैं अभी जहां से कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एक और सत्ता बचाने की जुगत में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, जुटी हुई है लगातार कि एक बार फिर से वो सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है, क्योंकि पूरी तैयारी में कांग्रेस पार्टी भी है और यहां पर कांग्रेस सपने संजोए ये बैठी है कि हमारी वापसी कर्नाटक में हो जाए। लेकिन इससे पहले उम्मीदवारों के चयन को लेकर मनोवैज्ञानिक जंग दोनों ही पार्टियों में छिड़ी हुई है। टिकट को लेकर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक टिकट है लेकिन उसके दावेदार 100 से ज्यादा है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। टिकट के ढेरों दावेदार हैं लेकिन नहीं मिलने पर बगावत का डर भी दोनों ही पार्टियों में सता रहा है। अब ऐसे में कांटे की टक्कर वाली 50 सीटों पर ऐन मौके पर घोषणा होगी। कांग्रेस ने अभी 58 सीटों पर, जैसा कि हमने पहले बताया, कि अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब देखना ये होगा कि इन 58 सीटों पर किस तरह से, किस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोलती है। रोचक होगा ये देखना ऐन वक्त पर कितनी भगदड़ मचने वाली है। और देखिए, हरकतों से बाज नहीं आ रहा चालबाज चीन। अब कोको आइलैंड से भारत की जासूसी की कोशिश कर रहा है चीन। अंडमान द्वीप समूह से मात्र 60 किलोमीटर दूर है कोको आइलैंड। भारत ने म्यांमार के कोको द्वीप पर चीनी गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज कराई है। म्यांमार को सैटेलाइट तस्वीरों के सबूत भी दिए हैं। कोको आइलैंड पर हवाई पट्टी का भी निर्माण चीन कर रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसी नापाक हरकतें चीन की तरफ से कई बार की जाती रही हैं। अब कोको आइलैंड से भारत की जासूसी की कोशिश में जुटा हुआ चीन नजर आ रहा है। अंडमान द्वीप समूह से मात्र 60 किलोमीटर दूर है ये कोको आइलैंड, जहां पर चीन की कोशिश है, वहां पर चालबाजी चलने की कोशिश चीन कर रहा है, निगरानी कर रहा है चीन। भारत ने म्यांमार के कोको द्वीप पर चीनी गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज कराई है। टाइम मैगजीन का रीडर्स पोल, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान पहले स्थान पर हैं। पोल में करीब 12 लाख लोगों ने वोट किया है। अभिनेता शाहरुख खान 4% वोट पाकर शीर्ष पर रहे हैं। ईरानी महिला प्रदर्शनकारी 3% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं, जबकि पोल में कोरोना वॉरियर्स को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 5वें स्थान पर हैं। राम मंदिर की चर्चा। हार्वर्ड में राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाया गया क्राउड फंडिंग। सिर्फ 1.5 माह में निर्माणाधीन मंदिर के लिए जुटाए गए हैं 3,200 करोड़ रुपए। और इस बारे में IIM बेंगलुरु के माध्यम से केस स्टडी हुई थी। इस स्टडी को ब्रिटिश पत्रिका हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने प्रकाशित किया। क्राउड फंडिंग के लिए इसे बेहतरीन तालमेल माना गया है। टैक्स संग्रहण में राजस्थान ने इतिहास रचा है। वाणिज्य कर विभाग ने जुटाए हैं रिकॉर्ड 56,517.19 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2022-2023 में 17.48% से अधिक की वृद्धि हुई है। गत वित्त वर्ष में 48,107.30 करोड़ रुपए विभाग ने जुटाए थे। वैट और जीएसटी राजस्व ने राज्य में रफ्तार पकड़ी है। वैट और जीएसटी के माध्यम से अकेले मार्च में ही जुटाए 4,884.59 करोड़ रुपए।
और देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट है। 10 से 11 अप्रैल को पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी। सभी स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पतालों का दौरा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ बैठक भी इस संबंध में की है। जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। तो देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको सहूलियत बरतने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। 12 अप्रैल से शुरू होगी प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन। नई दिल्ली से पीएम मोदी वर्चुअल रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 12 अप्रैल को जयपुर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। जयपुर जंक्शन पर मौजूद रहेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और इसके बाद नियमित रूप से चलने लगेगी वंदे भारत ट्रेन। दिल्ली से अजमेर वाया जयपुर रूट पर इसका संचालन होगा। और आपको बताएं कि इसका इंतजार भी प्रदेशवासी काफी समय से कर भी रहे थे। हैदराबाद में एम्स बीबी नगर की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी पीएम मोदी रखेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला पीएम मोदी रखने वाले हैं। रेलवे से संबंधित अन्य विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। चेन्नई एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। शाम 4:45 पर चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किशनगढ़ हवाई अड्डे से इंदौर की फ्लाइट का संचालन भी बंद। 7 माह से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद की फ्लाइट बंद हो चुकी है। धार्मिक यात्रा और व्यापारिक दृष्टि से किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइटों का संचालन शुरू हुआ था। वर्तमान में किशनगढ़ एयरपोर्ट से केवल सूरत के लिए फ्लाइट उपलब्ध रहेगी और वहीं सूरत की फ्लाइट भी 3 के बजाय अब 4 दिन में संचालित होगी। एयरपोर्ट पर फ्लाइटें बढ़ने की जगह कम हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। और देखिए, सवाल यही है कि क्या कर्नाटक में छोटे दल कांग्रेस की राह में रोड़ा है क्या? प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियां बड़ा सिरदर्द बन रही हैं। आप एसडीपीआई, एआईएमआईएम आदि कांग्रेस का सेकुलर वोट काट सकती हैं। जिन सीटों पर कड़ी टक्कर है वहां खेल बिगाड़ सकती है। और ओवैसी के प्रचार से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा और इससे भाजपा को लाभ होगा।